हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जीरो टू पाई। आज हम करेंगे नंबर थ्योरी। काफ़ी स्टूडेंट की डिमांड आ रही थी कि नंबर थ्योरी पे लेक्चर बनाया जाए, तो इसीलिए हमने नंबर थ्योरी पे आज फर्स्ट लेक्चर बनाया है। देखिए, सबसे पहला फर्स्ट कंसेप्ट क्या है, जो हम सिर्फ आपका वही पोर्शन करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ज़्यादा बेसिक में नहीं चलेंगे। जितना आपके एग्जाम में जिससे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे जाने के चांस हैं, हम वही टॉपिक करेंगे। देखिए, फर्स्ट कंसेप्ट है आपका एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम पी इन एन फैक्टोरियल। मतलब क्या है? एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है? पावर भी बोल सकते हो आप, अगर किसी को कंफ्यूजन हो कि एक्सपोनेंट क्या होता है तो एक्सपोनेंट पावर भी बोल सकते हो कि प्राइम की पावर कितनी होगी एन फैक्टोरियल में। मतलब क्या है इसका? क्या पूछ रहा है ये कि अगर मान लो आपके पास 5 फैक्टोरियल है, तो इसमें ये पूछ रहा है कि जो प्राइम नंबर 2 तो आता ही है, 5 फैक्टोरियल में तो 2 आएगा ही, कि 5 फैक्टोरियल को जब आप एक्सपेंड करोगे तो 2 की कितनी पावर मिलेगी आपको। वो ये पूछ रहा है कि 5 फैक्टोरियल में 2 की कितनी पावर मिलेंगी, ऐसे ही 5 फैक्टोरियल में 3 की कितनी पावर मिलेंगी, ऐसे ही 4 नहीं, प्राइम की पावर चल रही है तो 5 की कितनी पावर मिलेंगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यही तो है, देखो, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम पी मतलब प्राइम की पावर कितनी होगी एन फैक्टोरियल में। ठीक है, अब देखो, इसमें तो हम सिंपली कर सकते हैं। 5 फैक्टोरियल का मतलब हमें पता है कि देखो, फैक्टोरियल तो सबको पता है ना कि 5 एन फैक्टोरियल को अगर ओपन करोगे तो n-1 इंटू में n-2 अप टू चलता जाता है 1 तक, और इनका मल्टीप्लीकेशन चलता है। ठीक है, ऐसे ही 5 फैक्टोरियल को आप ओपन करोगे तो 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 होता है। तो आप देखो, यहाँ पे 5, हमें तो 2 की पावर देखनी है कितनी है, तो देखो यहाँ पे 2 की पावर 2 हो गई, 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं हम, इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1, तो 2 की टोटल कितनी पावर हो गई? 2 की पावर 3 हो गई। तो ये तो चलो ठीक है, आपका फैक्टोरियल जो था छोटा था, कैलकुलेशन बहुत इजीली कर ली आपने। जैसे इसने 5 फैक्टोरियल की पूछा तो आपने एक्सपेंड करके निकाल लिया। लेकिन यहाँ पे 5 फैक्टोरियल ना बोल के वो ये बोल दे आपको 1000 में बताओ कितने 2 की पावर मिलेंगी, 1000 में कितनी 2 की पावर मिलेंगी, या फिर 3 की पावर मिलेंगी, या 5 की पावर मिलेंगी, या 7 की कितनी पावर मिलेंगी इसको एक्सपेंड करने के बाद। तो उस टाइप के क्वेश्चंस को हम इन फॉर्मूलों से करेंगे। ठीक है, तो देखिए आपके पास क्या फॉर्मूला है कि अगर एक्सपोनेंट आ जाए या पावर भी लिखा आ जाए, बात एक ही है। एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम पी इन एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल में किसी भी प्राइम नंबर की कितनी पावर मिलेगी, अगर वो निकालना है तो फॉर्मूला है हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर एन ओवर पी, एन अपॉन पी। एन क्या है? जो आपको वैल्यू गिवन है वो, पी जिस प्राइम की हमें पावर निकालनी है वो, एन अपॉन पी उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, प्लस एन अपॉन, अब इस जो प्राइम नंबर है उसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस उसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे, अप टू चलता जाएगा एन ओवर पी की पावर आर तक। और ये पी की पावर आर तक तब तक चलेगा कि जब तक एन से छोटा हो पी की पावर आर, और अगर उससे नेक्स्ट टर्म ले तो वो एन से बड़ी आई, तो उस टर्म तक हम लेके चलेंगे इसको। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर भी आई होप आप लोगों को आता होगा। जैसे देखिए, अगर मैं पूछूं 3.25 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ, तो आपको पता है ये 3 और 4 के बीच में लाई करता है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में स्मॉलर वैल्यू लेते हैं हम, तो इसका आंसर 3 आ जाएगा। जिसको नहीं पता ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, वो सिर्फ इतना याद रखना, जो पॉइंट में चीजें होती हैं उनको हम छोड़ देते हैं, जो बच गई चीजें वो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकल के आता है। सिंपल वे में मैंने ऐसे बताया है, लेकिन रूल उसका अलग है। ये मैंने सिर्फ उन बच्चों के लिए बताया है जिनको ग्रेटेस्ट इंटीजर का नहीं पता है कुछ भी। ठीक है, और जिसको अच्छे से देखना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे होता है, क्या होता है, तो वो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगी। क्वेश्चन है फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 100 फैक्टोरियल। 3 की पावर निकालनी है 100 फैक्टोरियल में कितनी आएगी। मतलब जब आप 100 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करोगे तो 3 की कितनी पावर आती है, ये पूछा है इसने। तो कैसे करेंगे देखिए, फॉर्मूला क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है एन ओवर पी का। एन क्या है आपके पास? 100, तो 100 अपॉन में पी क्या है? 3 तो है,
इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फिर क्या करो 100 तो एज इट इज, अब 3 का स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर प्लस फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है किसका 3 की क्यूब का प्लस फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालो 3 की पावर 4 का। देखो 3 की पावर 4 कितना हो गया 81। अगर मैं 81 से और एक एक्स्ट्रा और लेती हूं तो आपके पास आएगा 243। अगर मैं 3 की पावर 5 लेती हूं, अगर मैं ये मान लो यहाँ पे मैं कहती हूँ कि 100/3 की पावर 5, अच्छा तो इसका मतलब क्या हुआ 100/243 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये तो फिर मैंने क्या बोला है, कंडीशन क्या है कि वो n से तो छोटा होना चाहिए वो नंबर, लेकिन जैसे ही एक नंबर एक्स्ट्रा करो तो वो n से बड़ा हो जाता है। तो मतलब सिंपल वे में आप याद रखना, इस टर्म से बड़ी टर्म नीचे नहीं आएगी, जो आपका n है उससे बड़ी टर्म आप नीचे नहीं लोगे, आप वहीं तक लोगे जहां तक वो टर्म जो है डिनोमिनेटर में n से स्मॉल जहां तक आती है बस वहीं तक लोगे। जैसे ही आपको लगा कि ये जो है डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो इस n से बड़ी आ गई तो वो स्टेप आपका कैंसिल हो जाएगा, आप उस स्टेप को लेके नहीं चलोगे, ठीक है। तो आप सिर्फ यहां तक लेके चलोगे, क्योंकि वो टर्म तो क्या है डिनोमिनेटर बड़ा आ रहा है न्यूमिनेटर से, तो आप कैसे डिवाइड करोगे उसको, समझ आया, ठीक है। अब देखो अब इसको डिवाइड करो, 100 को करोगे 3 से तो आपका देखो 33.33 कुछ आएगा, ठीक है। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऐसे ही देखो 3 का स्क्वायर 9 है, 9 से इसको डिवाइड करो तो कितना आएगा 11.1 समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। पॉइंटों को मैं काउंट नहीं करूंगी, अपनी कैलकुलेशन आप अच्छे से देख लेना। प्लस अब देखो 3 की पावर 3 है तो मतलब 27, अब 27 से आप इसको डिवाइड करो 100 को तो कितना आएगा 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। ऐसे ही देखो फिर 81 से डिवाइड करो 100 को तो ये 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। अब मैंने क्या बोला, हमें पॉइंट में तो लेनी ही नहीं है, हमें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है इन सब का। तो 33 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 33.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा 33 प्लस, क्योंकि देखो ये 33 और 34 के बीच में लाई करती है ये टर्म, तो स्मॉलर कौन सी है 33 है, तो हम ग्रेटेस्ट इंटीजर में स्मॉलर ही तो लेके चलते हैं। देखो ये 33 और 34 के बीच में लाई करती है ये टर्म, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर हम निकालें तो हमेशा स्मॉलर की साइड जाता है हम, तो स्मॉलर कितना है 33, तो 33 लिख देना, ठीक है। प्लस अब 11.1 है तो इसको मैं डायरेक्ट 11 लिख दूं। ऐसे ही 3 पॉइंट समथिंग चल रहा है आपका तो 3 हो गया, 1 पॉइंट समथिंग चल रहा है तो मतलब 1 से बड़ी टर्म्स चल रही है तो मतलब स्मॉलर लेनी है तो 1 लिख दे। तो देखो क्या आया आपका, ऐड करो इनको तो आया आपका 48, तो ये क्या हो गया आपका आंसर। मतलब आपको जब आप इसको एक्सपेंड करोगे 100 फैक्टोरियल को जब आप एक्सपेंड करोगे तो आपको 3 की पावर 48 मिलेगी। 3 की कितनी पावर मिलेगी 48, इसका मतलब ये है, तो 48 क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। अब चलते हैं एक और एग्जांपल बता देती हूँ फिर नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन 100 फैक्टोरियल। देखो यहाँ पे 100 फैक्टोरियल दे, 250 फैक्टोरियल दे, कुछ भी दे, आपको फॉर्मूला वही निकालना है, चाहे 500 फैक्टोरियल दे चाहे 600 फैक्टोरियल दे, बस n की वैल्यू आप फिर ये पुट कर दोगे अगर ये गिवन होगा तो, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, कि आपने 100 का ही कराया था उसके अलावा कोई नंबर और आ गया तो वो पुट कर देना आप। जैसे मैंने यहाँ 100 लिखा है, मान लो एग्जामिनर ने 500 लिख दिया तो 500 लेके चलना आप n की जगह पे, ठीक है। मेन है कि आपको समझ आना चाहिए कि क्या कंसेप्ट लग रहा है इसमें। तो एक्सपोनेंट निकालना है 5 का, तो देखो वही करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 100 अपॉन में जो प्राइम गिवन है वो, प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 100 अपॉन में प्राइम का स्क्वायर, प्लस अगर मैं करती हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर 100 अपॉन 5 की क्यूब। अच्छा 5 की क्यूब क्या हो गया, इसकी वैल्यू क्या हो गई 100 अपॉन 125, 5 का क्यूब ओपन करोगे
तो मैंने क्या बोला था, इससे स्मॉलर होना चाहिए, डिनोमिनेटर जो है इस n से स्मॉल होना चाहिए, लेकिन ये तो 125 ज्यादा आ रहा है 100 से, तो इसलिए हम ये टर्म नहीं लेके चलेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम ये वाली टर्म नहीं लेके चलेंगे, तो आप सिर्फ 5 की पावर 2 तक लेके चलोगे। समझ आई? अब देखो इसको सोल्व कर दो। 5 से इसको डिवाइड करोगे तो 20, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 20 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है। 25 से डिवाइड करोगे 100 को तो 4, और कोई भी इंटीजर है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे तो वही रहेगा 20, इसका 4, मतलब 24। मतलब 5 की कितनी पावर मिलेगी? 24 पावर मिलेगी 5 की, जब 100 फैक्टोरियल को आप एक्सपेंड करोगे तो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। आई होप ये तो क्लियर हो गया होगा आपको। मान लो देखो, जैसे अगर यहाँ पे 500 ही गिवन होता, 500 फैक्टोरियल, तो उसमें भी हम ऐसे ही करते, 500 अपॉन में 5 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 500 अपॉन 5 का स्क्वायर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, 500 अपॉन 5 की क्यूब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। लेकिन जैसे ही 5 की पावर 4 लूंगी मैं, 5 की पावर 4 625 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में तो n से ज्यादा वैल्यू होनी ही नहीं चाहिए, तो हम नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे ही नहीं। ठीक है, तो अब बस यहां तक इसको सोल्व करना। 5 से डिवाइड करोगे तो 100, 100 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, यहाँ पे 25 से डिवाइड करोगे तो 20 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 125 से करोगे तो 4। अब इनको ऐड कर दो, 100 प्लस 24 दैट इज 124। बस ये याद रखना फ्रेंड्स, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर पॉइंटों में आता है, जैसे मान लो 3.75 आ गया, तो हमेशा याद रखना ये 3 और 4 के बीच में लाई करता है, तो जो स्मॉलर कौन सी है, 3 है, तो 3 कर लेना। और किसी को इसमें भी कंफ्यूजन हो रहा है स्मॉलर और ग्रेटर में, तो पॉइंट को छोड़ देना, आप पॉइंट को छोड़ देना, तो बचा क्या 3, तो 3 हो जाएगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। मान लो 4.99 कुछ है, 4.99 कुछ है, तो आप क्या करना, जो पॉइंट वाली टर्म्स है उनको छोड़ देना, तो बचा क्या 4, तो 4 इसका क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, जिसको बिल्कुल कुछ समझ नहीं आया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे निकाले, उसके लिए मैंने कंसेप्ट बताया है। जिसको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, बहुत अच्छा है। ठीक है, क्योंकि अभी मुझे क्वेश्चन समझाना है, तो मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर पे ज्यादा नहीं करा सकती, आपका टाइम वेस्ट होगा, जिन बच्चों को पता है खासकर उनका। अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका, देखिए, नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ गिवन नेचुरल नंबर। कभी कभी देखो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा भी गया है आपके एग्जाम में, DSSB के एग्जाम में पूछा है ये क्वेश्चन कि नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ गिवन नेचुरल नंबर। कोई नेचुरल नंबर देगा वो आपको, कोई भी नेचुरल नंबर, और इसमें पूछेगा कि नंबर ऑफ डिवाइजर बताइए इसके कितने हैं। जैसे मान लो उसने दिया आपको 6 दिया, और इसने पूछा कि इसके डिवाइजर कितने हैं, तो 6 का तो आप बता दोगे, 1 है डिवाइजर, एक 2 है, एक 3 है, फिर एक 6 है, तो इसके 4 डिवाइजर हो गए। चलो ठीक है भाई, उसने 6 तो स्मॉल वैल्यू बोली थी कि 6 का डिवाइजर बताइए कितने हैं, तो 1 2 3 4, तो टोटल 4 डिवाइजर हो गए। लेकिन अगर 6 तो बहुत छोटी वैल्यू थी, तो आपने बता दिया उसको कि इसके 4 डिवाइजर हैं। लेकिन जैसे मान लो इस टाइप की कोई वैल्यू दे दे वो, और फिर पूछे इसके कितने डिवाइजर हैं, तब उस केस में आप कैसे करोगे? तो उस केस के लिए फिर क्या है, हमारे पास एक फॉर्मूला है, देखिए, कि नंबर ऑफ डिवाइजर निकालना हो किसी भी नेचुरल नंबर का, तो आप क्या करोगे, उस नेचुरल नंबर को पहले प्राइम्स की फॉर्म में ब्रेक कर लोगे। प्राइम की फॉर्म में उसको क्या करोगे, ब्रेक कर लोगे। जैसे आपको 6 था, तो प्राइम के फैक्टर में कैसे लिख सकते हो आप, 2 × में 3 लिख सकते हो। और जो देखो यहाँ पे पावर क्या है, 1 और 1। कोई भी नेचुरल नंबर जिसके आपके डिवाइजर निकालने हैं, उसको प्राइम की फॉर्म में ब्रेक करके लिख लो, प्राइम के फैक्टर की फॉर्म में उसको ब्रेक करके लिख लो। उसके बाद याद रखना, यहाँ पे n1 n2 n3 जो है हमेशा पॉजिटिव इंटीजर रहेंगे। p1 p2 p3 p के सारे डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर होंगे, और n1 n2 n3 क्या होंगे, आपके अप टू n के पॉजिटिव इंटीजर होंगे। इनकी वैल्यू कभी भी आप नेगेटिव नहीं लेना। n1 n2 n3 जो भी पावर है वो हमेशा क्या लेके चलोगे आप, पॉजिटिव इंटीजर।
फ्रैक्शन में भी नहीं, पॉजिटिव इंटीजर लेके चलोगे। देन टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ n क्या होगा, फॉर्मूला क्या है, जो भी पावर है उसमें 1 ऐड कर दो। अगर n1 पावर आई है तो n1 प्लस 1। ऐसे ही सेकंड जो प्राइम है उसकी पावर कितनी आई, n2, तो n2 प्लस 1 अप टू जो लास्ट जो पावर आई है उसमें प्लस 1, और इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। वो क्या आ जाएगा आपका, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर आ जाएंगे उस नेचुरल नंबर के। जैसे अब 6 का ही करके देखें हम, तो देखो यहाँ पे 2 की पावर 1 है, 3 की पावर भी 1 है, तो हमें क्या करना है, जो ये पावर है उनमें 1 ऐड करना है। तो 1 में 1 ऐड करोगे, इनटू में इस पावर में 1 ऐड करोगे, तो 2 इंटू में 2 हो गए ना 4, और 6 से हमें अभी निकाला था तब भी हमने बोला था 4 ही थे डिवाइजर। ठीक है, तो ऐसे आपको अप्लाई करना है। जैसे आप क्वेश्चन देखते हैं उससे ज्यादा क्लियर होगा आपको कि टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ दिस नंबर की क्या होगा। सबसे पहले हम इसको प्राइम की फॉर्म में ब्रेक कर ले, तो प्राइम की फॉर्म में कैसे लिखेंगे इस नंबर को, लिखो। जब आप इसको करोगे तो ये आएगा आपका 2 की पावर 4 इंटू में 3 की पावर 3 इंटू में 5 की पावर 2। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो ना, 108 इंटू में 100। अब 100 का तो पता है हमें, 5 का स्क्वायर इंटू में 2 का स्क्वायर हो गया। ऐसे ही आप इसको सोल्व कर लेना, इसका तो निकाल ही लोगे। अब हो गया इजीली, आपका प्राइम के फैक्टर में लिख लिया आपने। अब देखो, अब हमें टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर निकालना है, तो क्या बोला है, जो भी पावर है प्राइम की, यहाँ पे पावर 4 है तो 4 में 1 ऐड कर दो। अब जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3, उसकी पावर कितनी है, 3 है, तो 3 में 1 ऐड कर दो। ऐसे ही नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है उसकी पावर देखो कितनी है, 2, 2 में 1 ऐड कर दो, तो कितना आया, 5 इंटू में 4 इंटू में 3, मतलब आपका आया 60। ये क्या हो गया आपका, मतलब इसको इसके कितने डिवाइजर मिलेंगे, आपके 60 डिवाइजर मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर कितने होंगे, 60 मिलेंगे। आई होप समझ आ गया होगा। जैसे एक और क्वेश्चन देखिए, अगर आपके पास नंबर गिवन हो 38808 और इसके पूछा है टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर बताइए कितने होंगे, तो फिर से वही करेंगे, प्राइम के फैक्टर में ब्रेक करेंगे इसको हम। तो देखो कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 7 की पावर 2 इंटू में 11 की पावर 1। इसको ब्रेक करोगे तो आप इस फॉर्म में आएगा आपका ये। अब नंबर ऑफ डिवाइजर निकालना है, तो हमें पता है, हमें तो पावर से मतलब है। पावर कितनी है यहाँ पे 3, तो 3 प्लस 1। यहाँ पे पावर कितनी है 2, 2 प्लस 1। यहाँ पे पावर कितनी है 2, तो 2 प्लस 1। 11 की पावर 1 है तो 1 प्लस 1। 4 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 2, कितना आया 72। तो टोटल डिवाइजर कितने होंगे इसके, 72। यहां तक क्लियर है। अगर इसी क्वेश्चन में वो ये बोले कि इसके टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर बताइए कि ये खुद को छोड़ के और 1 को छोड़ के, कि ये खुद और 1 उन दो नंबर्स को छोड़ के और उनके अलावा जो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर हैं वो बताइए। इसने बोला 1 को लेफ्ट कर दो और जो ये खुद नंबर जो है इसको लेफ्ट कर दो, और इन दोनों को छोड़ने के बाद बताओ कितने टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर हैं। अब देखो टोटल डिवाइजर तो हमें पता है, इसने बोला है कि 2 नंबर्स को लेफ्ट कर दो आप, कि इन दोनों को छोड़ के जो डिवाइजर बचते हैं वो, तो 60 में से 2 माइनस कर दो, 58 हो जाएंगे। अगर वो बोले आपको कि टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर एक्सक्लूडिंग 1 एंड नंबर इटसेल्फ, क्या बोले ये, एक्सक्लूडिंग 1 एंड नंबर इटसेल्फ, कि खुद को छोड़ के और 1 को छोड़ के जो इसके डिवाइजर मिलते हैं वो बताओ। अब टोटल डिवाइजर तो हमने निकाल लिया, इसने बोला इन 2 नंबर को छोड़ के जो डिवाइजर बचे वो कितने हैं, तो 2 माइनस कर दो। ऐसे ही अगर इसमें पूछता कि 1 और ये खुद अपने आप को छोड़ के इसके कितने डिवाइजर बने, तो आप 72 में से 2 माइनस कर देते, 70 आंसर आ जाता। ठीक है, तो ऐसे आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है।
इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, 2018 में ही आया हुआ है, तो अच्छे से कर लेना आप इसको। अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका सम ऑफ डिवाइजर ऑफ गिवन नेचुरल नंबर। देखो अभी टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर तो निकालना सीख चुके हैं हम, लेकिन अगर ये पूछे सम ऑफ डिवाइजर कि जो टोटल जो डिवाइजर है उनका सम कितना होगा, तब उस केस में हम कैसे करेंगे। मतलब क्या है देखिए इसका, कि मान लो इसने आपको नंबर दिया 36, ये बोल रहा है इसके जो डिवाइजर हैं, इसके डिवाइजर कौन से हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 9 है, 12 है, ऐसे ही आप आगे चलोगे तो 18 है। ठीक है, तो अब आगे ऐसे ही आप देख लेना, और जितने भी हैं डिवाइजर। तो ये बोल रहा है इनका सम बताओ, इनका सम। अब बताओ आप क्या ऐसे कैलकुलेशन निकाल सकते हो आप एग्जाम में। चलो 36 तो मैंने छोटा सा नंबर दिया है, कोई बच्चा एफर्ट्स लगा के निकाल भी लेगा, लेकिन इस टाइप से कोई बड़ी डिजिट नंबर दे देगा, तब उस केस में क्या करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको, ये फॉर्मूला है, समझ आया ये पूछ क्या रहा है, जो डिवाइजर है इनके उनका सम पूछ रहा है क्या होगा। तो देखो फॉर्मूला है, n को सबसे पहले आपने वही किया, प्राइम के फैक्टर के रूप में लिखा, पावर ली n1 n2 जो भी उसकी पावर आती है। याद रखना n1 n2 n के जो भी पावर है आपकी वो पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, और p1 p2 p के सारे डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है। तो सम ऑफ डिवाइजर क्या होगा, जो भी पावर है उसमें 1 ऐड कर दो, जो पावर है उसमें 1 ऐड करो, और जो वैल्यू आई उसमें से -1 करो, और नीचे प्राइम में से 1 माइनस। सिमिलरली पावर में 1 ऐड किया, जो वैल्यू आई उसमें पूरे में से -1 किया, और फिर जो प्राइम में से 1 माइनस किया, अप टू लास्ट टर्म तक आपका ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, उससे ज्यादा क्लियर होगा। सबसे पहले इस टर्म को हम प्राइम के फैक्टर में लिखेंगे। कितना आया, 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, 5 की पावर 2। अब इसका सम निकालना है हमें, तो सम ऑफ डिवाइजर का फॉर्मूला क्या होगा, 2 की जो पावर है 4 वो एज इट इज लिया, इस पावर में 1 ऐड कर दो, और जो ये वैल्यू आई इसमें से -1, और जो ये प्राइम है जिसकी पावर चल रही है 2 प्राइम है यहाँ पे, तो 2 - 1 इनटू में, अब 3 की पावर 3 है तो 3 की पावर 3 लिखो, और इस 3 में 1 ऐड कर दो, और इस पूरी वैल्यू में से -1, जो ये प्राइम p है उसमें से 1 माइनस कर दो, इनटू में 5 है तो 5 की पावर 2 तो है ही, साथ में 1 और लगाओ, माइनस का 1, 5 - 1। अब सोल्व कर देते हैं, यहाँ पे 2 की पावर 5 हुई तो 32, 32 में से 1 माइनस करोगे तो 31, तो 31 अपॉन में 1। यहाँ पे 3 की पावर 4 मतलब 81, उसमें से 1 माइनस किया, 80, 80 अपॉन में 2। 5 की पावर 3 125, उसमें से 1 माइनस किया तो 124 अपॉन में 4। अब सोल्व कर दो, यहाँ पे आया 40, 31, तो सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 31 इंटू में 40 इंटू में 31, इसको मल्टीप्लाई करना है, सिंपल कैलकुलेशन जैसे मल्टीप्लाई करते हो, ये आ जाएगा आपका आंसर। तो सम ऑफ डिवाइजर जो है इस नंबर के कितने आएंगे, इतने नंबर आएंगे। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है आपके एग्जाम में 2018 में, दोनों टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे से कर लेना आप। आई होप ये समझ आ गया होगा सम ऑफ डिवाइजर कैसे निकालना है। अब जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है इसी के ऊपर बेस्ड वो और बता देती हूँ, फिर चलेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट पे। क्वेश्चन है आपका, आया हुआ है 2018 में ये वाला क्वेश्चन, कि नंबर ऑफ फैक्टर्स एंड देयर सम ऑफ 360, और सम ऑफ 360 क्या होगा। देखिए एक चीज याद रखना, अगर नंबर ऑफ फैक्टर बोले ये तो इसका मतलब वो नंबर ऑफ डिवाइजर की ही बात कर रहा है। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ डिवाइजर हमें निकालने आते हैं। सबसे पहले जो नंबर गिवन है उसको प्राइम के फैक्टर में ब्रेक कर लो, 360 को ब्रेक कर लो। तो ये आप ब्रेक करोगे तो क्या आएगा आपका, 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 इंटू में 5 की पावर 1।
6 इंटू में 6 लिख सकते हो ना 36 को आप, और 10 बचा तो इसको 10 ऐसे लिखा, तो ये 2 इंटू में 3, ये भी 2 इंटू में 3, और ये 2 इंटू में 5, तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 और 5, ठीक है। तो ये आपने ऐसे लिख लिया ब्रेक करके। अब नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, जो भी पावर है उसमें 1 ऐड कर दो। 2 की पावर 3 है तो 3 में 1 ऐड कर दो, 5 की पावर 1 है तो 1 में 1 ऐड कर दो। 3 इंटू में 4 इंटू में 2 कितना हुआ 24। तो ये क्या हो गया आपके नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब सम की बात करता है, तो सम क्या होगा देखो, जो भी प्राइम है जैसे गिवन है p की पावर n1 एज इट इज लिखो, 3 की पावर 2 और इसमें पावर में 1 ऐड कर दो, पूरे में से -1 ओवर प्राइम में से 1 माइनस कर दो, इनटू में 2 की पावर 3 तो है ही, उसमें 1 ऐड करो, पूरे में से -1 और 2 -1, ऐसे ही 5 की पावर 1 + 1 -1 ओवर 5 -1। अब इसको सोल्व कर देते हैं। 3 की पावर 3 27 -1 तो 26/2 इंटू में 2 की पावर 4 मतलब 16 में से 1 गया 15 इंटू में अपॉन में तो 1 आ गया, 5 की पावर 2 25 में से 1 माइनस करोगे तो 24/4, तो यहां से तो 13 मिला, यहां से 12 मिला, तो मतलब 13 इंटू में 15 इंटू में 12 कितना आया आपका सोल्व करने पे 6 आया ना यहाँ पे, सॉरी कभी कभी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, तो आप अच्छे से देख लेना उसको, क्योंकि हमारा ध्यान होता है कंसेप्ट समझाने में, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका आंसर आएगा। तो सम की बात करेगा तो इतना सम मिलेगा, फैक्टर्स की बात करेगा तो 24 फैक्टर्स आएंगे, ठीक। एक और क्वेश्चन आया हुआ था आपके एग्जाम में ही, यहाँ पे 200 था, सेम 2018 में ही आया हुआ था, तो ये आप खुद ट्राई कीजिएगा कि इसका आंसर क्या आता है। कंसेप्ट मैंने बता दिया है, रूल मैंने बता दिया है, आई होप अब आप कर लोगे। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका, इसके ऊपर भी बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, कि द नंबर ऑफ वेज इन विच ए कंपोजिट नंबर, कोई कंपोजिट नंबर n है आपके पास, कैन बी रिजोल्व, कि उसको हम कैसे रिजोल्व कर सकते हैं इनटू 2 फैक्टर्स के रूप में। द नंबर ऑफ वेज, हम कितने तरीके से किसी भी कंपोजिट नंबर n को रिजोल्व कर सकते हैं 2 फैक्टर्स में, which are relatively prime to each other, which are relatively prime to each other means क्या है इसका मतलब, relatively prime मतलब जैसे अगर 2 और 3 है, दोनों प्राइम नंबर है और दोनों रिलेटिवली प्राइम है, क्योंकि इनका जो जीसीडी है वो कितना है 1, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 1 ही तो कॉमन आ रहा है। ऐसे ही अगर आप देखो 3 और 5 1 ही तो कॉमन आ रहा है, तो हमें उनको रिलेटिवली हमने इस तरीके से ब्रेक करना है 2 फैक्टर्स में कि वो एक दूसरे के क्या हो रिलेटिवली प्राइम हो, मतलब उनका जो कॉमन जो वैल्यू आए वो कितनी आए 1 आए। तो क्या होगा उसका रूल, 2 की पावर t माइनस 1, तो उसका रूल क्या होगा 2 की पावर t माइनस 1। अब ये t क्या है, ये t है जो नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर, जो आपने फैक्टर्स बनाए हैं, डिफरेंट जो फैक्टर बनाए हैं, जो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर आए हैं वो क्या है आपके पास t है, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा गया है, सबसे नंबर जो गिवन है उसको आप फैक्टर्स में लिखिए। कैसे लिख सकते हो, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3, 7 की पावर 1 इंटू में 13 की पावर 1। तो अब देखिए फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर t माइनस 1, तो 2 की पावर t माइनस 1, तो t मीन्स क्या है, जितने नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर आ रहे हैं आपके, कितने फैक्टर आ रहे हैं 1 2 3 4, 4 डिफरेंट फैक्टर आ रहे हैं, तो 2 की पावर 4 माइनस 1, 2 की पावर 3 दैट इज 8। तो मतलब थर्ड ऑप्शन क्या होगा आपका
करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो बच गया टॉपिक आपका नंबर थ्योरी का वो कवर करेंगे। काफ़ी बड़ी है नंबर थ्योरी, इसलिए हम इनको पार्ट्स में करके चलेंगे। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।